जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 12 का कृषि विज्ञान का बुक को पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने धान और गेहूं की खेती को पढ़ लिया। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मक्का की खेती के बारे में। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है जो कि बीसीसी या आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप लोग को इस वीडियो को अंत तक देखना है, और जब भी आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए बैठे तो आपके पास कॉपी कलम होना चाहिए, मतलब साथ ही साथ वीडियो को पढ़ भी रहे हो, उस कॉपी में नोट भी करें, नहीं तो इस वीडियो को नहीं देखें। तो बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है कुछ मक्का का प्लांट है, और मक्का का प्लांट इसी प्रकार का होता है। आप लोग देखे भी होंगे आप लोग अपने आसपास के खेत में, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि जो है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये मक्का का बाली होता है, ठीक है। और इसमें जो हेयर लाइक मतलब कि बाल के साथ जो संरचना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिल्क, ठीक है। आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भी, लेकिन यह मैं इस कुछ बेसिक आपको बता दे रहा, ठीक है। ऊपर का जो भाग दे रहे उस भाग को हम लोग बोलते हैं टेसल, TASSEL, टेसल, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मक्का के नर पुष्प को, ठीक है। तो ऊपर में ये जो आप देख रहे हैं टेसल क्या होता है, टेसल जो है वो नर पुष्प होता है। और बाली में जो मूछ मतलब कि बाल की तरह जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं उसको बोलते हैं सिल्क। और सिल्क क्या होता है, मक्का के पौधा का मादा भाग होता है। तो ऐसा कोई भी पौधा जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं उसको उभयलिंगी पौधा कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि मक्का एक क्या है, मक्का एक उभयलिंगी पौधा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि मक्का में जो है नर पुष्प और मादा पुष्प जो है दोनों बनते हैं, ठीक है। जिसमें से जो है नर पुष्प ऊपर होता है और बाली में जो बाल के प्रकार की संरचना पाई जाती है उसको हम सिल्क बोलते हैं, ठीक है। इस एक और क्वेश्चन आता है कि कभी कभी एग्जाम में आता है कि मक्का के पौधे में नर पुष्प पहले निकलता है कि मादा पुष्प, ठीक है। तो हमेशा जो है नर पुष्प पहले निकलता है और मादा पुष्प बाद में निकलता है, ठीक है। तो नर पुष्प निकलने के कारण पहले क्या होता है कि नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाता है, ठीक है। और इस अवस्था को, इस स्थिति को, इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटेंडरी, PROTENDRY, ठीक है, प्रोटेंडरी। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी पॉइंट बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे आता है कि क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है, अगर नर पुष्प पहले मेच्योर, पहले परिपक्व हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटेंडरी, ठीक है। अगर मादा पुष्प पहले अगर मेच्योर हो तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी, ठीक है। तो प्रोटेंडरी किस में होता है, मक्का में। और इससे एक दो और क्वेश्चन है, मैं वो भी आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि नर पुष्प को हटाने की प्रक्रिया को इसको बोलते हैं टेसलिंग। क्या बोलते हैं, TASSELING, ठीक है, टेसलिंग। और मादा पुष्प को हटाने की प्रक्रिया को यानी कि रिमूव करने की प्रोसेस को उसको बोलते हैं सिल्किंग, SILKING, ठीक है, सिल्किंग। और इसमें एक बात आप ध्यान रखना है कि जो मक्का का जो बाली होता है उसमें आप जितने भी बाल के प्रकार का स्ट्रक्चर देखते हैं तो जितने बाल होंगे उसमें उतना ही दाना होगा, ठीक है। हर एक जो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दाना से अटैच होता है। तो हम लोगों ने कुछ देखा कि मक्का के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलिए हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन पर आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी पोर्शन को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मक्का, ठीक है, मक्का का साइंटिफिक, ये मक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेज, ठीक है। यहाँ मेज का स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ये मेज का स्पेलिंग हुआ MAIZ, मेज, ठीक है। मेज का मतलब होता है मक्का, लास्ट में ये है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वानस्पतिक नाम। तो मक्का का वानस्पतिक नेम होता है जिया मेज, ठीक है। जब भी हम कोई भी वानस्पतिक नेम यानी कि बोटानिकल नेम को लिखते हैं, साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, उसको नीचे से अंडरलाइन कर देते नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा, ठीक है। फैमिली यानी कि कुल या परिवार की बात करें तो ग्रेमनी या पोएसी है, ठीक है। गुणसूत्र एक मक्का का ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ देखा है। तो आपको कुछ याद रहे न रहे, लेकिन मक्का का क्रोमोजोम नंबर आपको हमेशा याद होना चाहिए। मक्का कितना होता है, 20, ठीक है। मक्का का उत्पत्ति स्थल कहाँ है यानी कि ओरिजिन प्लेस कहाँ है, वो है मध्य अमेरिका का मैक्सिको, ठीक है। आगे हम कुछ और पॉइंट की देखते हैं। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट को अगर आप लोग लिख के याद कर लेते हैं आगे फ्यूचर में भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो
अगला पॉइंट क्या है कि मक्का विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है, ठीक है। यानी कि विश्व में धान गेहूं के अलावा जो मक्का भी क्या है, प्रमुख खाद्य मतलब कि खाई जाने वाली फसल है। अधिक उपज क्षमता और विविध उपयोग, ठीक है। मक्का का हम लोग अलग अलग के रूप अलग अलग चीज़ों के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे क्या कि मुर्गी जो पोल्ट्री फार्म होता है उसमें जो मुर्गी का जो दाना होता है उसमें विशेष करके मक्का का उपयोग होता है। मक्का का उपयोग जो है बेबी कॉर्न और बहुत सारे ऐसे भी उपयोग होते हैं क्या कि जिसके कारण मक्का जो है विशिष्ट बन स्पेसिफिक क्रॉप बन जाता है, के कारण इसे अनाजों वाली फसलों की रानी कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन क्या आता है, क्वीन ऑफ सीरियल, सीरियल का मतलब क्या, अनाज, ठीक है। क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप कौन है, मेज, ठीक है। मक्का को क्या कहा जाता है, अनाज वाली फसलों की रानी। यह भी क्वेश्चन जो है बीसीसी में पूछा गया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें पोषक तत्व की, तो मक्का में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलते हैं जीन। क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं जीन। कितना परसेंट होता है प्रोटीन, वो होता है 10%, ठीक है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट होता है 70%। आगे अगर हम बात करें तो मक्का में क्या होता है, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन। अगर इसको हिंदी में बात करें तो ट्रिप्टोफैन और लाइसिन एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है, ठीक है। और इसी दोनों एमिनो एसिड को जो है क्या कि एक वैरायटी में डाला गया, उसका नाम है QPM, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। QPM का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी प्रोटीन मक्का, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो विश्व में मक्के की खेती और उत्पादन, ठीक है। मक्के की खेती का सबसे अधिक एरिया और सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है अमेरिका करता है, ठीक है। भारत में बात करें तो भारत में जो कर्नाटक करता है। मक्का के बारे में कुछ और बात जो है, मक्का एक जो है C4 प्लांट है, ठीक है। C4 प्लांट ऐसा प्लांट जिसमें C4 साइकिल पाया जाता है, ठीक है। और मक्का एक क्या है, परपरागित फसल है, मतलब इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो है मक्का में क्या होता है कि जो है नर पुष्प पहले ही जो है मेच्योर हो जाते हैं, इस कारण से इसमें परपरागन पाया जाता है, मतलब कि प्रोटेंडरी पाया जाता है। अगर हम बात करें पुष्पक्रम को, जो मैंने वहाँ भी बताया था, मक्का में जो ऊपर में होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मक्का का प्लांट है तो ऊपर में जो होता है इस टाइप करके, तो मक्का के जो ऊपर में जो फूल होता है, ठीक है, इस टाइप कुछ करके होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं टेसल, ठीक है। नर पुष्प को बोलते हैं टेसल, मादा पुष्प को बोलते हैं सिल्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। और नर पुष्प को हटाने की प्रक्रिया को टेसलिंग बोलते हैं और मादा सिल्क को हटाने की प्रक्रिया को सिल्किंग बोलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो मक्का का जो है फल वो होता है कैरियोप्सिस, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट की, तो भारत में मक्का 16वीं सदी में पुर्तगाली के द्वारा लाया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं मक्का को जो भविष्य का फसल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट ये बिहार बोर्ड के लिए। खाद्यान्न फसलों में मक्का सबसे अधिक उपज देने वाली फसल, ठीक है, हमने बात कर चुका है। आगे बात करते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटी यानी कि उन्नत किस्में की, ठीक है। जब हम मक्का की फसल को पढ़ते हैं उसमें दो प्रकार की किस्म आते हैं, एक आता है कंपोजिट वैरायटी और एक आता है हाइब्रिड वैरायटी। हिंदी में बात करें, एक आता है संकुल किस्में और एक आता है संकर किस्में। तो क्या होता है पहले हम उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि जब भी हम मक्का को पढ़ते हैं तो ये दो एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग को कभी समझ नहीं आता है। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि क्या दोनों मंत्र है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। देखिए, देसी किस्मों को आपस में संकरण कराकर संकुल किस्में का विकास किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी दो अगर देसी वैरायटी उसको आपस में क्रॉस करवाकर हम लोग क्या करते हैं, संकुल किस्में बनाते हैं, ठीक है। इसके बीज को मेन यह पॉइंट, इसके बीज को जो है क्या 3 साल तक 3 वर्ष तक इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और संकुल किस्मों को बनने में भी कितना 3 साल का समय लगता है। इसका मेन पॉइंट यही है कि इसका बीज को 3 साल तक उपयोग कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें संकर किस्मों की, तो संकर की किस्म क्या होता है, संकर किस्म का जो बीज होता है उसको हम 1 ही साल तक उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बनाने में लगभग जो है 6 साल का समय लगता है। तो संकर किस्म का बीज जो है 1 ही साल उपयोग कर सकते हैं, जबकि जो है संकुल किस्म का बीज जो है वो 3 साल तक उपयोग कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि बीज दर, ठीक है, सॉरी वैरायटी की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले खरीफ मक्का की बात करें तो खरीफ मक्का के बुआई के समय 25 मई से 25 जून तक इसका संकर प्रभेद और संकुल प्रभेद, ठीक है। संकर में शक्तिमान 1-2 और गंगा 11 आता है, ठीक है। और संकुल में सुवान और देवकी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें कि रवि मेज का बुआई का समय 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, इसका है शक्तिमान 1, 2, 3, 4, 5 और गंगा 11, ठीक है। इसमें देवकी, सुवान और लक्ष्मी जो इसका संकुल वैरायटी है। अगर हम बात करें बसंती या जायद, यानी कि 15 फरवरी से इसका 20 मार्च तक इसका बुआई का समय है, ठीक है। इसका संकर किस्म है शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, इसके साथ ही साथ जो है SHM2 भी है।
और संकुल में देवकी और सुहान है। अगर हम देखा जाए तो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 देखिए वो जो है शंकर प्रभेद है, साथ ही साथ गंगा 11 भी, और देवकी सुहान जो है संकुल किस्म। अगर आपको नहीं भी याद रहे तो आप शक्तिमान 1, 2 और गंगा 11 को याद कर सकते हैं शंकर किस्म और संकुल में सुहान और देवकी को। तो आप तो तीनों वैरायटी आप लिख सकते हैं। और अभी जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन था क्या कि वाइट मेज का वैरायटी कौन और पीला मेज का वैरायटी कौन है, ठीक है। तो हम लोग जो इस वीडियो में इस बात को भी कवर करेंगे, ठीक है। पीला किस्म जिसमें सुहान है, गंगा 11 है, पूसा आगात है, शंकर मक्का 3 है, SSM 1 और 2 है, राजेंद्र शंकर मक्का 1, ठीक है। सफ़ेद किस्म में शक्तिमान 1, 2 और देवकी और लक्ष्मी याद है। कम से कम आप लोगों को इतना वैरायटी याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं मक्का की खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में की जाती है, ठीक है। लेकिन मक्का अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो वो जो है खरीफ फसल है। जलवायु की बात करें, मक्का गर्म जलवायु को पसंद करने वाली फसल है, ठीक है। अंकुरण के लिए 21 डिग्री तापमान, वृद्धि के लिए 32 डिग्री तापमान, फूल लगने व दाना तैयार होने समय 25 डिग्री तापमान इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की बात करें, कहीं भी अगर आपको एग्जाम मिट्टी पूछा जाए तो मिट्टी के साथ उसका पीएच मान भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। मिट्टी में बात करें तो दोमट मिट्टी पीएच मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए। मक्का जल जमाव के प्रति क्या संवेदनशील होती है। संवेदनशील मतलब क्या, अगर जमेगा तो प्लांट जो है मर जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बीज दर, मक्का की बीज दर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बीज दर में बात करें संकर मक्का, ठीक है। संकर मक्का बहुत इंपॉर्टेंट, इसका होता है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, संकुल का 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर, जायद का 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर और चारे वाली ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें संकर मक्का और चारे वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर हम बात करें बीज उपचार की तो कैप्टान थीरन या बेबिस्टिन कोई भी एक कवकनाशी से 2 से 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड को उसको बीज उपचारित कर देते हैं। बुआई की बात करें, इसका स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, साइट को भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मक्का की R/P मतलब कि जैसे कि ये हमारे 2 पंक्ति के बीच की दूरी ये होता है 60, ठीक है। और 2 पौधा के बीच की दूरी ये होगा कितना 20, वही लिखा हुआ। और गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर है। अगर हम खाद उर्वरक की बात करें 125, 60, 75 केजी NPK पर हेक्टेयर और फार्म यार्ड मैन्योर मतलब कि सजी हुई गोबर की खाद 10 से 15 टन पर हेक्टेयर की दर से हम लोग मिट्टी मिलाने का काम करते हैं। और इसमें जो जिंक सल्फेट भी डालते कितना 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर 3 साल में कितना एक बार। मक्का में जिंक कमी से कौन सा रोग होता है, श्वेत कलिका रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट बड डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करें कि सिंचाई और जल प्रबंधन, मक्का को पूरे जीवन में 50 से 75 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। रबी और गर्मा में 5 से 6 सिंचाई देना चाहिए और खरीफ में क्या होता है इसमें पानी पटाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो मक्के में खरपतवार के कारण 50 से 60% की कमी देखा जाता है। और फसल और खरपतवार के बीच बुआई के 30 से 35 मतलब 1 से 1.5 महीना के तक जो है उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, जल को लेकर, स्थान को लेकर, पोषक तत्व को लेकर, सूर्य के प्रकाश को लेकर, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन और सीमाजिन बहुत इंपॉर्टेंट खरपतवार नाशक, बहुत बड़ा एग्जाम पूछा गया कि एट्राजिन का उपयोग किस फसल में करते हैं, तो गेहूँ की मक्का की फसल में, ठीक। कितना, तो 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद, ठीक है, जस्ट आफ्टर द सोइंग इसको छिड़काव कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना है। अगला वीडियो हम लोग कुछ और पॉइंट की बात करेंगे जो भी इस वीडियो में बच गया है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।